हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्ञा रंजन और आज हम चैप्टर 4 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का लेक्चर 2 पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, हमने उसका डेफिनेशन पढ़ा था, हमने नीड पढ़ा था कि उस क्यों क्या ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की। फिर हमने देखा था कि उसके टाइप्स क्या है, माइक्रो और मैक्रो। फिर हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। उम्मीद है आप सबने वो लेक्चर 1 देखा होगा। नहीं देखा होगा तो फटाक से जाके देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। फिर हमने देखा था ऐसे चीज़ें हमने देखे थे। ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला टर्म से, अगला टॉपिक विच इज़ सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ठीक है। तो ये होता क्या है बेसिकली, इन सम केसेस two or more than two different types of plants live together to fulfill their needs for nutrition। कभी कभी क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा जो प्लांट्स होते हैं वो साथ में दे लिव टुगेदर ताकि उनकी कुछ नीड्स फुलफिल हो सके। ठीक है। न्यूट्रिशन पानी की नीड्स फुल कर सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन ले पाए। ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ द नीड्स ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एक्सेट्रा विथ ईच अदर। मतलब वो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सके। जैसे कि आपके पास 2 रबर है, आपके फ्रेंड के पास 2 पेंसिल है। ठीक है। लेकिन आप 2 रबर का करोगे क्या? ठीक है, लिखने के लिए तो पेंसिल चाहिए रहेगा ना। और वो जो आपका फ्रेंड है उसको 2 पेंसिल का करेगा क्या? उसको भी इरेजर की ज़रूरत होगी। तो वो आपको पेंसिल दे देगा एक, और आप उसको इरेजर दे दोगे, तो आप दोनों का नीड क्या हो गया? फुलफिल हो गया। आपको जो चाहिए था वो आपसे मिल गया और उसको जो चाहिए था वो आपसे मिल गया। तो सेम वे दो प्लांट्स होते हैं वो साथ में रहते हैं ताकि उन आपस में उनमें जो कमियां हैं वो दूसरा वाला प्लांट फुलफिल कर सके। और ऐसे न्यूट्रिशन, ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को बोलेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे कुछ। सम फंगाई ग्रो अराउंड द रूट्स ऑफ सम अदर प्लांट्स। तो जो कुछ फंगाई होते हैं वो दूसरे प्लांट्स के रूट्स पे ग्रो करते हैं। दिस प्लांट्स सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द फंगाई। जो जिस पे ग्रो करते हैं वो प्लांट्स उसको न्यूट्रिशन देता है और बदले में एंड इन टर्न फंगाई सप्लाई मिनरल्स एंड वाटर टू द प्लांट्स। जो फंगाई होता है वो उनको मिनरल्स और वाटर सप्लाई करता है और उनसे बदले में न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है। मिनरल्स एंड वाटर वो सप्लाई करता है टू द प्लांट्स। सम फंगाई एंड अलगे लिव टुगेदर। तो बेसिकली ये इनकी जोड़ी होती है साथ में, फंगाई एंड अलगाई ये साथ में रहते हैं। तो उनको फंगाई क्या देता है? वाटर लेता है, मिनरल देता है, या और उनको शेल्टर भी देता है अलगे को, और बदले में अलगे प्रोवाइड्स फूड, उनको वो खाना देती है टू द फंगाई। लाइकन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस बिटवीन अलगे एंड फंगाई। ये उनका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। ये दोनों अलगे एंड फंगाई साथ में रहते हैं, तो एक दूसरे का नीड्स फुलफिल करते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स देखा था कि कैसे वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो हमने ये भी देखा कि हेटरोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो हमारा हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स भी क्या हो गया? ऐसे प्लांट्स जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट्स टू ऑब्टेन फूड आर कॉल्ड एज पैरासाइटिक प्लांट्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लोरेंथस एंड कस्क्यूटा। आपको याद होगा कस्क्यूटा मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कस्क्यूटा के बारे में कि कैसे वो अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरे प्लांट्स का खाना वो सक करते हैं। ठीक है। तो ये देखो, ये फोर्थ चैप्टर में भी आ गया ये। ठीक है। तो जो ऐसे प्लांट्स होते हैं वो जो दूसरे प्लांट्स के बॉडी पे ग्रो करते हैं उनको हम पैरासाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। मतलब वो दूसरों का खाने पे डिपेंड करते हैं। तो हमारे 2 एग्जाम्पल है, लोरेंथस हो गया और एक कस्क्यूटा हो गया। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल द कस्क्यूटा इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दी होस्ट प्लांट। और आपको पता है खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल चाहिए रहता है, सनलाइट चाहिए रहता है, तो इनमें वो चीज़ों की कमी होगी। जैसे कि कस्क्यूटा में क्लोरोफिल की कमी होती है, तो इस वजह से वो अपना खाना नहीं बनाता। इस वजह से वो उसको दूसरे पे डिपेंड करना पड़ता है, और जिन पे वो डिपेंड करता है उसको वो होस्ट प्लांट कहते हैं। ठीक है। वो उस पर डिपेंड है तो वो होस्ट प्लांट हो गया, और खुद उसको, और जो कस्क्यूटा है वो हमारा पैरासाइटिक प्लांट हो गया। ठीक है। और जिस पे वो डिपेंड करते हैं उसको हम होस्ट प्लांट बोलते हैं। ये टर्म आपको याद रखना है। हेंस इट इज सेड टू बी कम्प्लीटली पैरासाइटिक प्लांट। ठीक है। वो कम्प्लीटली पैरासाइटिक है, मतलब वो कम्प्लीटली दूसरे पे डिपेंड है फूड के लिए। ठीक है। ये हमारा लोरेंथस है। देखो ये एक पेड़ ऑलरेडी है, वो जो लोरेंथस है वो उसी पेड़ पे वापस ग्रो कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारा लोरेंथस हो गया। और कस्क्यूटा का डायग्राम आपको याद होगा, उसमें येलो फाइबर्स लाइक वायर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके थ्रू वो दूसरों के फूड ले लेते हैं, लाइक सक करके ले लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंसेक्टिवरस प्लांट्स। इंसेक्टिवरस प्लांट्स देख के आपको, ये देखो ये इसका डायग्राम है। वी हैव सीन हाउ सम प्लांट्स फीड अपॉन इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। हमने देखा है कि ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट खा के जिंदा रहते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। दिस इंसेक्टिवरस प्लांट जनरली ग्रो इन सॉइल और वाटर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन कंपाउंड। ये जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली सॉइल में ग्रो करते हैं या तो पानी में, और इनमें डेफिशिएंट मतलब कमी,
ठीक है, हम बोलते हैं ना विटामिन का डेफिशिएंट, तो उसको हम कमी बोलते हैं। तो इनमें नाइट्रोजन कंपाउंड नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, तो इस वजह से वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते। The plant body of the Drosera burmani has a flower like appearance। देखो ये इसका नाम है Drosera burmani। उसका उसका देखोगे तो उसका शेप फ्लावर जैसा दिखेगा कुछ। इट ग्रोज क्लोज टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड के क्लोज ग्रो करता है। इट्स लीव्स आर अट्रैक्टिवली पिंक, इवन यू कैन सी इन द पिक्चर द लीव्स आर पिंक और रेड इन कलर विथ हेयर्स एट द मार्जिन, और जो उनके मार्जिन पे हेयर्स है। ड्रॉपलेट्स ऑफ अ स्टिकी सब्सटेंस फाउंड एट द टिप्स ऑफ द हेयर अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स। आप उसके जो लाइक मार्जिन पे देखोगे तो कुछ स्टिकी सब्सटेंस रहेगा उनके हेयर्स पे, तो जब भी कोई इंसेक्ट आके बैठता है तो वो चिपक जाता है, लाइक उसको वो ट्रैप कर लेता है वो हेयर्स में, और फिर वही वो इंसेक्ट को खा लेता है। और आपको पता है इंसेक्ट वहीं बैठते हैं जहाँ उनको जहाँ का फ्लावर उनको अट्रैक्टिव दिखे। तो इधर का वो कलरफुल ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, तो वो जो इंसेक्ट है वो जाके उधर बैठते हैं और वो स्टिकी होने की वजह से वो चिपक जाते हैं एंड देन वो उनको खा लेते हैं। ठीक है, मतलब इंसेक्टिवरस प्लांट्स का मतलब बेसिकली जो प्लांट्स इंसेक्ट पे डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए। द साइंटिस्ट जोहेंस बर्मन आइडेंटिफाइड दिस प्लांट इन श्रीलंका इन 1737, हेंस द प्लांट इज नेम्ड आफ्टर हिम। तो जो साइंस में अगर आपने कोई खोज की होगी तो उस जो भी आपने खोजा होगा उसको आपका नाम मिलता है। तो सेम वे उनका नाम देखो बर्मन था तो उनका नाम पड़ा वैसा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा saprophyte plants, saprophytic plants which obtain the food from dead and decaying bodies of other organisms are called saprophytic plants। saprophytic plants क्या होते हैं, जो अपना खाना वो उनसे लेते हैं जो लाइक जो डेड हो जाते हैं, जो मर जाते हैं, या जो डिकेइंग बॉडी होती है, सड़ती हुई बॉडी होती है, वो उनसे अपना खाना लेते हैं। उसी प्लांट्स को हम बोलेंगे सैप्रोफाइट्स प्लांट। वेरियस टाइप्स ऑफ फंगी लाइक मशरूम एंड ईस्ट आर सैप्रोफाइट्स। जो हम मशरूम्स होते हैं, ईस्ट होते हैं, ये सैप्रोफाइट्स होते हैं। फंगी सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम ऑन द डेड रिमेन्स टू डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन द कार्बन कंपाउंड दे कंटेन। तो जो लाइक डीके या डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पे वो अपना डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट, लाइक देखो अभी जो डेड हो गया वो अपने आप को कैसे वो करेगा, तो जो फंगाई होते हैं वो उन पे अपना एंजाइम डालते हैं ताकि वो जो डेड है वो डाइजेस्ट हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ब्रेक डाउन द कार्बन कंपाउंड दे कंटेन। ठीक है, और फिर वो ब्रेक डाउन होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद द रिजल्टिंग सोल्यूशन जो बचता है, डाइजेस्ट होता है उनको, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एज अ टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जो क्या बेसिकली क्या हो गया, ये सैप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं, जो अपना खाना किन से लेते हैं, डेड या डिकेइंग बॉडी से। ठीक है, जो मरे हुए या सड़े हुए बॉडीज़ होते हैं ऑर्गेनिज्म के, उनसे वो अपना खाना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कैसे करते हैं, वो सीक्रेट करते हैं कोई डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, डेड रिमेन्स टू डाइजेस्ट, उनका डाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है, कार्बन कंपाउंड्स दे कंटेन, और फिर हम उसी को वो दे ऑब्टेन फॉर न्यूट्रिशन। ये डायग्राम देख सकते हो, दे आर सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। दो एग्जाम्पल लिख सकते हो, मशरूम हो गया और दूसरा ईस्ट हो गया। सेकेंड है हमारा फूड गेट स्पॉइल ड्यू टू सम फंगाई कॉज डिसीज और इलनेस वाइल सम फंगाई हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। तो जो हमारा कभी जो हमारा कुछ खाना, ब्रेड के आप एग्जांपल ले लो, तो वो स्पॉइल हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि फंगाई उनमें फंगी लग जाते हैं। ठीक है, तो ये फंगाई क्या होते हैं, दे कॉज डिसीज और इलनेस वाइल सम फंगाई हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। तो फंगाई अच्छे भी होते हैं और मतलब कुछ डिसीज़ भी कॉज करते हैं और कुछ उनके बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं। ईस्ट एंड सम मशरूम्स आर यूजफुल। ईस्ट इज़ यूज इन फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड फॉर मेकिंग ब्रेड। देखो ईस्ट जब भी इवन आप इडली बनाते हो, ढोकला बनाते हो, तो आप उसमें ईस्ट डालते हो ताकि वो स्पंजी हो जाए। तो वो ईस्ट हमारे लिए यूज़फुल भी होता है, लेकिन सेम वे वो हार्मफुल भी कभी कभी हो जाता है। मशरूम भी रिच सोर्स ऑफ आयरन विटामिन। हम मशरूम्स खाते भी है, लेकिन आपने सुना होगा बहुत बार कि मशरूम्स पॉइजनस भी होते हैं। ठीक है, तो उनके यूज़फुलनेस भी होता है और हार्मफुलनेस भी होता है। तो हम कुछ देखेंगे, रोल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इफेक्ट ऑफ द डेफिशिएंसी इन प्लांट्स। ठीक है, पहला हम न्यूट्रिएंट्स देखेंगे, फिर उनके फंक्शंस देखेंगे, और अगर वो नहीं हुआ तो हम उनके इफ़ेक्ट्स भी देखेंगे। तो ये चार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पहला है नाइट्रोजन, उनका फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल एंड साइटोप्लाज्म। तो ये प्रोटीन्स में लाइक न्यूट्रिशन हमें प्रोटीन्स देता है, क्लोरोफिल और साइटोप्लाज्म, ये उनके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। और अगर ये नहीं हुआ हमारे लाइक प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन में अगर नाइट्रोजन की कमी हुई, डेफिशिएंसी मतलब कमी होता है, तो क्या होगा, रिटार्डेड स्टंटेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ रुक जाती है या कम होने लगती है। येलोइंग ऑफ लीव, जो हमारे लीव्स होते हैं वो येलो होने लगते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिएंट फॉस्फोरस। क्या करता है, उसका फंक्शन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और अगर नहीं हुआ वो लीव्स में तो क्या होगा, अर्ली लीफ फॉल, मतलब लीव्स जल्दी से झड़ने लगेंगे, गिरने लगेंगे। लेट फ्लावरिंग, प्लांट जो फ्लावर्स है वो लेट आएंगे, और स्लो ग्रोथ होता है, रूट्स में स्लो ग्रोथ होगा, इस वजह से सब कुछ स्लो होगा। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम, जिसका फंक्शन है नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जो हमारे बॉडीज़ में जो जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होता है, ठीक है, वो उसके लिए ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं हुआ तो जो हमारे से लीव्स के स्टेम्स है वो वीक हो जाएंगे। विल्टिंग ऑफ लीव्स का मतलब होता है लीव्स मुरझा जाएंगे, ठीक है। फेलियर टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम, जो कि होता है प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रोडक्शन में बहुत यूज़फुल होता है, और अगर वो नहीं हुआ तो भी ग्रोथ उनका रुक जाता है, स्लो हो जाता है, इवन उसके जो लीव्स होते हैं वो भी येलो होने लगते हैं। नेक्स्ट हमारा आयरन, जो कि प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल होता है। अगर वो नहीं हुआ तो येलो ऑफ लीफ, सेम डिफिशिएंसी इसमें भी होता है। मैंगनीज होता है, जिसका फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ मेन प्लांट्स हार्मोन्स, वो प्लांट हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है। अगर वो नहीं हुआ तो भी उनका जो प्लांट्स का लीव्स का ग्रोथ होता है वो भी कम हो जाता है, और उन पे जो लीव्स होते हैं, कुछ लीव्स देखे होंगे आपने जिसमें स्पॉट होता है, स्पॉट ब्लैक ब्लैक स्पॉट होता है लीव्स में, तो वो इसके वजह से, लाइक मैग्नीशियम की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट है जिंक, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड अदर इंटरमीडिएट्स। ये भी हार्मोन्स के प्रोडक्शन में काम आता है, और अगर ये नहीं हुआ, इसकी डेफिशिएंसी हुई, तो ये भी, इसकी भी ग्रोथ कम हो जाती है, और ये भी येलोइंग ऑफ लीव्स, लाइक लीव्स येलो हो जाते हैं। तो ये हमारा रोल था न्यूट्रिशन का, और ये चार्ट आपको अच्छे से याद रखना है। न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी आर ऑब्टेन फ्रॉम फूड। हम जो भी हमारी बॉडी के लिए जो भी यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स होगा वो हमें खाने से ही मिलता है, फूड से मिलता है। दे आर सप्लाइड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। और हमको पता है जो हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, तो ब्लड के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। द फूड दैट वी कंज्यूम डज नॉट मिक्स विद ब्लड एज इट इज़। जो हम खाते हैं वो वैसा का वैसा ब्लड में मिक्स नहीं होता, वो कन्वर्ट होता है पहले सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होके फिर वो इजीली मिक्स, ऐसा फॉर्म में जो ब्लड में इजीली मिक्स हो सके, उसको उस फॉर्म को हम सॉल्युबल फॉर्म बोलते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स फ्रॉम इंजेशन टू इजेशन। तो जो न्यूट्रिशन प्लांट्स में बहुत सारे स्टेप्स परफॉर्म करता है, इंजेशन से लेकर इजेशन तक। तो हम इनके बीच में जो भी स्टेप्स है वो हम एक एक करके देखेंगे। द स्टेप्स इन न्यूट्रिशन, पहला है इंजेशन। फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी, जो फूड खाना हम बॉडी में लेते हैं उस प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं। सेकेंड है हमारा डाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म। जो हमारा कन्वर्जन होता है, मतलब खाने का, फूड का, इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। थर्ड इज़ एब्जॉर्प्शन, ट्रांसफॉर्म ऑफ सॉल्युबल फूड टू द ब्लड। जो ट्रांसफ़र होता है सॉल्युबल फूड ब्लड में, तो हम उसको एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, क्योंकि वो जो सॉल्युबल फूड है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, इस वजह से हम उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। फोर्थ इज़ एसिमिलेशन, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय सेल्स एंड टिश्यूज़ फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर। तो ये एब्जॉर्प्शन, जो भी अच्छी चीज़ें हैं हमारे बॉडी को जो अच्छा होगा, लाइक फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर, वो सारी चीज़ें वो एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइज करता है, एब्जॉर्ब करता है सेल्स में। फिर फिफ्थ हमारा प्रोसेस होता है इजेशन, मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अनडाइजेस्टेड फ्रॉम द बॉडी। जो भी हमें चाहिए रहता है वो तो एसिमिलेशन में ले लेते हैं, और जो वेस्ट होता है जो किसी काम का नहीं होता, वो इजेशन मतलब एक प्रोसेस होता है जिसमें एलिमिनेशन होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का, वो हो जाता है। तो ये हमारे स्टेप्स हो गए न्यूट्रिशन के। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ, हमने अब तक तो एनिमल्स में देखा कि क्या क्या होता है, प्लांट्स में देखा अभी हमने। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में कैसे कैसे होते हैं न्यूट्रिशन। पहला है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। एमीबा डज नॉट हैव ऑर्गन लाइक हैंड्स एंड माउथ, इट इज़ यूनिसेलुलर एनिमल्स। तो जो एमीबा है ये हमारा यूनिसेलुलर एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है। तो इनके जैसे एनिमल्स के जो हाथ पैर होते हैं या हाथ और मुंह होता है, वो बेसिकली एमीबा में एब्सेंट होता है, उनमें कोई ऑर्गन नहीं होता। इट कैन टेक इन फूड थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ इट्स यूनिसेलुलर बॉडी। इस वजह से वो किसी भी पार्ट, उसके बॉडी का कोई भी पार्ट में से वो फूड ले सकता है। इट सराउंड्स द फूड पार्टिकल फ्रॉम ऑल साइड्स टू टेक इट इनटू द सेल। तो वो फूड को बेसिकली सराउंड, मतलब उसको घेर लेता है और अपने बॉडी में ले लेता है। आफ्टर दैट इट डाइजेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। फिर वो अपने बॉडी के अंदर ही वो उसका डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। Undigested food is left behind as the amoeba move further with the help of pseudopodia.
और इसमें एक्सक्रीशन भी नहीं होता। इनका जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो नहीं लेता वो, और वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है, आगे बढ़ता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। उनका एक ऑर्गन होता है जिनके थ्रू वो आगे मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है, तो वो खाना पीछे छूट जाता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। इन यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा, यूग्लिना, पैरामोशियम एक्सेट्रा, ऑल द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑकर विद इन द यूनिसेलुलर बॉडी। जो ये हमारे डिफरेंट यूनिसेलुलर एनिमल्स हो गए लाइक यूग्लिना हो गया, पैरामोशियम हो गया, इन सब में न्यूट्रिशन का स्टेप्स नहीं होता है, जैसे कि वो हमने देखा ना अभी 4-5 स्टेप्स, ये नहीं होता इनमें। सीधा लाइक ये सब कुछ इनके बॉडी में ही होता है। ये देखो ये डायग्राम है, इसमें कैसे पहला प्रोसेस फूड है, इन्होंने फूड को लिया, फिर फूड लिया, इन्होंने सराउंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, इंजेक्शन किया इन्होंने, उनके अंदर वो डाइजेस्ट हो गया, फिर इंजेक्शन, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन कर लिया उनकी बॉडी ने, एसिमिलेशन हो गया, और फिर बाद में जो नहीं चाहिए रहेगा वो आगे बढ़ गया और वो जो वेस्ट मटेरियल था वो पीछे रह गया। तो ये प्रोसेस हो गया और ये सब उनकी बॉडी में ही होता है, ठीक है। इंसेक्ट्स हैव माउथ पार्ट्स फॉर इजेशन ऑफ द फूड। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका एक पार्ट होता है माउथ, वो इजेशन करते हैं, वो अपने माउथ के थ्रू खाना लेते। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स लाइक द कॉकरोच एंड ग्रास होपर विच निबल हैव जॉ लाइक माउथ पार्ट्स। वो अपने उनके जॉ लाइक माउथ पार्ट्स होते हैं, उनके थ्रू वो खाना अंदर लेते हैं। बटरफ्लाई सक फूड विद द ट्यूब लाइक प्रोबोस्किस। तो बटरफ्लाइज का मुंह नहीं होता, उसका एक ट्यूब लाइक जैसे स्ट्रॉ होता है वैसे उनके पास होता है, जिनसे वो खाना सक कर सकते हैं। मॉस्किटोज एंड बेड बग्स यूज नीडल लाइक माउथ पार्ट टू पियर्स एंड ट्यूब लाइक माउथ पार्ट टू सक ब्लड और अदर फ्लूइड्स। तो वो बेसिकली उनका माउथ पार्ट होता है एक ट्यूब लाइक होता है, जिनको वो लाइक किसी भी स्किन के अंदर जैसे इंजेक्शन डालते हैं वैसे ही वो अपना लाइक वो पार्ट वो अंदर डालते हैं, नीडल शेप का होता है, और फिर वो जो उनको चाहिए रहता है ब्लड या अदर फ्लूइड्स वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एनिमल्स। हमने पहले भी देखा है, आई गेस चैप्टर 1 में भी मैंने आपको ये बताया था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनिमल्स, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स एंड कार्निवोर्स। तो हर्बीवोर्स बेसिकली एनिमल्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स पे वो जिंदा रहते हैं, जैसे कि शीप ले लो, जिराफ ले लो, रैबिट ले लो, ये सारे हर्बीवोर्स एनिमल्स हो गए। फिर आते हैं हमारे ओमनीवोर्स एनिमल्स जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे कि रकून, माउस, चिकन, पिकॉक, ये सारे ऐसे हो गए जो फूड लाइक प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। फिर आते हैं हमारे कार्निवोर्स एनिमल्स जो कि सिर्फ अदर एनिमल्स को फीड करते हैं, जैसे कि लायन ले लो, क्रोकोडाइल ले लो, टाइगर ले लो, ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ एनिमल्स हो गए। Some of the organisms around us perform the function of cleaning and conserving the environment by very act of feeding themselves. These are called scavengers and decomposers. फिर ऐसे भी कुछ एनिमल्स होते हैं जो क्लीनिंग लाइक फंक्शन ऑफ क्लीनिंग एंड कंजर्विंग द एनवायरनमेंट, वो ऐसे काम करते हैं जैसे कि वो जो एनवायरनमेंट हो वो क्लीन भी हो जाए और उनको कोई नुकसान भी नहीं हो, उनका कंजर्वेशन भी हो जाए बाय द एक्ट ऑफ फीडिंग देमसेल्फ। खाना खा के वो ऐसे काम करते हैं, जैसे कि स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स, ये दो टाइप्स है। स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स आपके लिए नया टर्म है, तो इसको देखो। स्कैवेंजर्स क्या होता है? स्कैवेंजर्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल, फॉर एग्जांपल वल्चर, क्रो, हाइना एक्सेट्रा। तो जो स्कैवेंजर्स होते हैं, जो डेड बॉडीज़ होते हैं, जो जैसे कि ये देखो, ये पिक्चर है वल्चर का, तो ये जो डेड बॉडी है किसी एनिमल की, ये इसको खाते हैं। तो बेसिकली ये क्लीनिंग किया ना, इन्वायरमेंट का क्लीन कर रहे हैं ये लोग। जैसे कि एग्जांपल ले लो, वल्चर ले लो, ये क्रो भी होते हैं, वो मरे हुए एनिमल्स को फीड उस पर खाते हैं। फिर आता है फिफ्थ वन विच इज़ डिकम्पोजर्स आर सम माइक्रोब्स विच ऑब्टेन देयर फूड बाय डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म और अदर मटेरियल। ये आपने अर्थवर्म के बारे में सुना होगा कि वो डिकम्पोजर्स होते हैं, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब उनकी जो डेड बॉडीज़ होते हैं उनको वो डिकम्पोज करने में मदद करते हैं ताकि वो अंदर सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो सके और फिर वो उधर की अच्छे से वो प्लांट डेवलप हो सके। तो ये इनको हम डिकम्पोज बोलते हैं। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि ये क्लीनिंग में काम करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व भी करते हैं। एग्जाम्पल याद रखना। और ये पिक्चर्स देखिए, ये अर्थवर्म का पिक्चर है और ये वल्चर का पिक्चर है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। पहला हमने देखा था होलोजोइक न्यूट्रिशन, फिर हमारा सेकेंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सम इंसेक्ट्स, यूनिसेलुलर एनिमल्स एक्सेट्रा obtain the insects by absorbing the liquid organic material from the dead bodies of other animals or from the environment। तो ये होते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप मॉस्किटो ले लो, ये यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय अब्जॉर्बिंग द लिक्विड। ये बेसिकली ह्यूमन या किसी भी बॉडी से या एनिमल से ये लिक्विड चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं
दिस आर सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाइज, एंड स्पाइडर्स एक्सेट्रा। ये सिर्फ लिक्विड चीज़ें ही एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी से, दूसरों की बॉडी से। फिर है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। सम एनिमल्स डिपेंड्स अपॉन अदर एनिमल्स फॉर फूड, दे कैन ऑब्टेन द फूड ओनली फ्रॉम एनिमल्स ऑन whom दे आर डिपेंडेंट, दिस आर कॉल्ड एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये पहले भी आपको बता चुकी हूँ मैं कि जो पैरासाइटिक वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं और खुद खाना नहीं बनाते पर दूसरों के खाने पे जिंदा रहते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स लीव ऑन द बॉडी सर्फेस ऑफ अदर एनिमल्स एंड ऑब्टेन देयर फूड बाय सकिंग देयर ब्लड। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का फूड खाते हैं बाय सकिंग देयर ब्लड, दिस इज कॉल्ड एज एक्टोपैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज एक्टोपैरासाइट्स। फॉर एग्जांपल हम बेड बग्स ले लें, टिक्स ले लें, जो हमारे बेसिकली जो लड़कियां होती हैं उनके बालों में जो जुए होते हैं, टिक्स होते हैं, वो उनके स्कल से वो सक करते हैं ब्लड और वो ज़िंदा रहते हैं। ऐसे उस न्यूट्रिशन को एक्टोपैरासाइटिक बोलते हैं और वैसे ऑर्गेनिज्म को हम एक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं। फिर एनिमल्स लाइक टेप वर्म एंड राउंड वर्म लीव इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स एंड ऑब्टेन देयर फूड। अब ये जो टिक्स और ये सब हो गए, ये बाहर ही रह के ये सक करते हैं, फूड लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जो टेप वर्म हो गया, राउंड वर्म हो गया, ये हमारे बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं और ये बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसे एनिमल बहुत खतरनाक होते हैं और ये उस तरीके से अंदर ग्रो करके हमारा जितना भी न्यूट्रिशन है वो सब ले लेते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे एंडोपैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड एज एंडोपैरासाइट्स। ये कुछ एग्जांपल्स है और इनके डायग्राम्स है, जैसे कि टिक्स ले लो, लाइस ले लो, फ्लीज ले लो, ये पैरासाइट्स हो गए, ये एक्टोपैरासाइट्स हो गए, और ये जो राउंड वर्म है, टेप वर्म है, ये हमारे एंडोपैरासाइट्स हो गए। तो ये हमारा चैप्टर 4 होता है ख़त्म। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।